ये वीडियो मेरी तरफ से भविष्य के लिए होगी कि जो इम्पैक्ट संदीप रेड्डी वांगा इंडियन सिनेमा पे डालने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई आगे चलकर जो प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स हैं कि जो एक्चुअली में उनके क्राफ्ट में वो डार्कनेस नजर आती है और वो उसके लिए उत्सुक भी नजर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो पहला जंप नहीं लेना चाहते वांगा की तरह कि क्या पता अभी वो ऑडियंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्या पता वो अभी एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं। एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट आता है कि अब इंडियन सिनेमा में एक अडल्ट जॉनरा का जो एक मास लेवल पे एक्सेप्टेंस देखने को मिला है, उसकी वजह से और भी कई सारे नए दरवाजे खुलेंगे मैच्योर स्टोरी टेलिंग की, जो कि बड़े लेवल पे सेलिब्रेट की जाएंगी। जो कि भाई ऐसी बात नहीं है कि बाकी सारे डायरेक्टर्स वहां पे जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वही बात है कि पहले कूदेगा कौन यहाँ पे कि पता कैसे चलेगा कि तालाब गहरा कितना है। जो कि इससे पहले हमने पास्ट में अडल्ट और डीप मूवीज भी देखी हैं, इंडिया में काफी सारी बनी है, लेकिन वो सारी मूवीज कहीं ना कहीं अंडररेटेड मस्ट वॉच माइंड फक मूवीज जैसे कि लिस्ट में ही समा जाती हैं और उन्हें मास लेवल पे वो पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता, वो पैसे नहीं उस तरीके से कमा पाते कि हाँ इन पे और भी बड़ा रिस्क लिया जा सके बाकी सारे टैलेंट्स के साथ। और फिर जब हम वहीं से हट के फिर जब वेस्टर्न सिनेमा की ओर देखते हैं, फिर से वही रोना गाना चालू हो जाता है कि भाई इंडिया में ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनती, क्योंकि भाई पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। जिसका भाई लेटेस्ट रीसेंट एग्जांपल आता है रिडली स्कॉट की नेपोलियन। वो डायरेक्टर भाई he doesn't give a fuck about the censorship, मतलब कि वो पिक्चर बना रहा है 200 मिलियन की, और यहीं पे मार्टिन स्कॉर्सेसी ने भी 3.5 घंटे की पिक्चर लाके पटक दी कि भाई गांड मराओ, मैं डाल रहा हूं पिक्चर। तो भाई फील होता है कि यार अपने यहाँ सिर्फ इंस्पिरेशन तक ही क्यों अटकना, आप भी इतना पैसा लगाकर भाई पिक्चरें क्यों नहीं बनाते। जो कि वही बात अब समझ में आती है कि हाँ भाई पहले उस तरीके से वो पैसे नहीं कमा पा रही थी, लेकिन भाई अब वांगा की एनिमल मूवी से ये बात नजर आ रही है कि मे बी जैसे कि हमने सोशल इश्यूज जैसी मूवीज देखी हुई थी, हमने बायोपिक्स एंड सच्ची घटनाओं पे आधारित जैसी मूवीज देखी हुई थी, ठीक उसी तरीके से एक और तरीके का नीश खुल जाएगा एक अलग ऑडियंस को केटर करने के लिए। क्योंकि जो कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात होती है ना, और मैं इस बात को ये मानता हूं कि वो अडल्ट सर्टिफिकेशन से ही आती है। क्योंकि अगर आप पास में वेस्टर्न डायरेक्टर्स को भी देखोगे कि अगर उन्होंने अपने हिसाब से इंडस्ट्री को पुश ना किया होता, अपनी मूवीज के पोटेंशियल को पुश ना किया होता, तो आज भी मेजॉरिटी ऑफ मूवीज बस एक थीम पार्क की तरह बन के रह जाती, जहां पे आप अपने बच्चों को घुमाने लेकर जाते हो, कुछ बड़ों के लिए रह ही नहीं जाता। एंड यहाँ पे भाई मैं कोई कंपैरिजन नहीं वांगा का कर रहा हूँ, वांगा कभी उनसे कंपेयर भी नहीं हो पाएगा, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो वांगा डोमिनेंस खुद के साथ लेकर आते हैं, जो उनकी मूवीज रिस्पेक्ट कमान करती हैं, उसकी वजह से जो इंस्पिरेशन होगा बाकी सारे क्रिएटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, जो इम्पैक्ट पड़ेगा टैलेंट्स पे, उसे देखते हुए आने वाले 5 सालों में हमें और भी ज्यादा ब्रूटल, रॉ एंड मैच्योर थीम वाली मूवीज देखने को मिलेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट ऑडियंसेस के लिए ही होंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिसपे आप बात आसानी से जानते हो कि सिनेमा बिजनेस रिएक्टिव बिजनेस है, जहां पिछले कुछ सालों से थैंकफुली इंडियन सेंसर बोर्ड भी ब्लड और वायलेंस को लेकर काफी ओपन माइंडेड रहा है, एंड इस बात के ऊपर हॉलीवुड का बहुत ही गंदा हिसाब किताब रहा है भाई, तो खराब ही रहे हैं। लेकिन जो बात कही जाती रही है ना कि भाई सिर्फ ओटीटी स्पेस में हमारी मैच्योर थीम वाली मूवीज एग्जिस्ट कर सकती हैं भारत की, तो बात यहाँ पे वांगा की मूवीज थोड़ा सा एक ब्रेकिंग पॉइंट देती हैं कि नहीं, यह मूवीज बड़े पर्दे पे भी अपनी ऑडियंस डिजर्व करती है, क्योंकि ऑडियंस है, लोग जाएंगे देखने, आप तो रिलीज तो करो, वो भी बस अच्छी कहानी के साथ। जो कि भाई अब बात आती है कि यह तर्क मेरा निकला कहां से। तो जैसे मैं अभी देखता आ रहा था कि आयुष्मान खुराना की जैसे पिक्चरें नहीं आती थी सोशल इश्यूज के ऊपर, वो पिक्चरें बनती थी जो कि पहले डीप भी होती थी, उसमें कुछ कॉमेडी होती थी, काफी इमोशंस आपको हिट भी करते थे, फिर एक्टर्स उस पे काफी सारे बाहर के एक्टर्स भी उस पे कैपिटलाइज करना शुरू कर दिए, फिर सोशल इश्यूज वाली मूवीज में एक गंदा सैचुरेशन भी आ गया, और अब हर उस तरीके की मूवीज सिनेमा पे नहीं चलती। एंड ठीक उसी की तरह तुम्हें याद भी होगा कि पहले कितनी बेशर्मी से बायोपिक्स एंड सच्ची घटनाओं पे आधारित जैसी मूवीज बनाई जा रही थी, जो ये शुरू में देख के काफी इंपावरिंग थी, दिल में गदगद सा फील होता था देखकर, लेकिन फिर बाद में यार वो भी बहुत ही खराब सैचुरेट हो गई, क्योंकि फिर मजाक ही होने लगा, कैश ग्रैब मामला। जहां पे ये बात अभी कैसे भूल सकते हैं, सैम बहादुर एनिमल के साथ रिलीज हो रही है, एंड मैं ऑलरेडी देख के बता सकता हूँ पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात भी सच रहेगी कि बॉक्स ऑफिस पे उसे उस तरीके से रिकग्निशन ना मिल पाए जो एनिमल लेके जाने वाली है, जो कि ठीक वही गदर 2 एंड ओ माय गॉड 2 वाला हिसाब होगा कि हाँ पैसे कमा लोगे लेकिन उनके जितना नहीं। जहां मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो बायोपिक एंड सोशल इश्यूज के बाद जो एक नया टेस्ट इंडियन ऑडियंसेस को मिलने वाला है, वो होगा मैच्योर अडल्ट सिनेमा का, जो कि आगे चलते चलते अपने पीक को अचीव करता जाएगा, एंड उसमें भी सैचुरेशन आएगा, एंड गंदा भी पिटेंगी वो सब, लेकिन तब तक के लिए 5-6 सालों तक उसका सारा मजा तो ले ही लेंगे हम। जैसे कि भाई अपन कांतारा के चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक का ही देख सकते हैं, कितना सारा खून उन्होंने यूज किया हुआ है। उसके बाद प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर जो कि भाई अपनी डार्कर स्टोरी टेलिंग को फाइनली कुछ सालों बाद अपनी दूसरी पिक्चर के साथ एक ऑनेस्टी के लिए एक अडल्ट मैच्योर थीम दे सकेंगे,
जो वो चाहते हैं, क्योंकि भाई नजर आता है इतना डार्कनेस के साथ। जहां पे इंडियन सिनेमा में जो एक पैन इंडिया वाला जो ट्रेंड तुम देखते रहोगे ना, कि उन मूवीज का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करती हैं कि भाई सबको भौकाली सेट करनी है, रौला मचाना है, और भाई वो ओरिजिनल एम उनका भी है वो आर रेटिंग खोपड़ा खोल देने वाला थ्रिल को अचीव करना, मगर कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, कि अभी वो पहले ही कूद जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या वो एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं। और कहीं ना कहीं वो पिक्चर एक हाफ बिट भी होती है उस आर रेटिंग के नाम पे भी, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी मैच्योर थीम्स को लेकर ऑनेस्ट भी नहीं होती है कि हाँ वही बैलेंस हर जगह देना है। कहीं पे वो हल्के हो जाते हैं, कहीं पे वो भारी हो जाते हैं, वो काफी इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें एंड में सच का रियलाइजेशन रहता है कि हाँ नहीं, मैं ऐसी पिक्चर नहीं बना रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। जैसे कि तुम जवान, पुष्पा, लियो एंड भोला जैसी मूवीज को ही देख सकते हो कि तुम इसमें हड्डियां टूटते हुए नजर आ रही हैं। लियो में तो भाई उंगलियां काट के वहां पे ब्लर कर दिया था उन्होंने, जो कि भाई वो देख के समझ में आता है कि आप क्या बतलाना चाह रहे थे, क्या आप अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन हाँ अभी आप उस तरीके से कॉन्फिडेंट भी नहीं हो ऑडियंस को लेकर। लेकिन भाई अब फील हो रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की अपनी इस एनिमल मूवी से कि भाई वो ये बात स्टैब्लिश कर देंगे कि चलो चलो भाई अभी मैं मामला फील्डिंग सब सेट कर ले रहा हूँ, बाकी सब मिल के आके खेलेंगे। फिर आगे चल के बाकी डायरेक्टर्स भी कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे कि हाँ भाई अगर इसकी चल गई तो मेरी क्यों नहीं चल पाएगी। मेरे दिमाग में भी एक ऐसा आइडिया था, बस इंतजार में करके बैठे हुए थे, जहां फिर आगे पीछे सबको भाई वांगा के कैरेक्टर्स की तरह ही बनना होगा, वो भी सब ब्रूटल रॉ जाएंगे एंड काफी बीच में पैथेटिक भी होंगे, पिटेंगे भी, लेकिन तब तक के लिए अपन एंजॉय तो बहुत करेंगे जब तक वो सैचुरेशन नहीं आता। जैसे भाई ऑनेस्टली मैं एक पॉजिटिव वे में ही देखता हूँ, क्योंकि हर चीज की अपनी जगह होती है, जो कि भाई मैं बाहर के कन्वेंशंस में देखता हूँ, बाहर के देशों में देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी नीश है इस तरीके के आर्ट को कंज्यूम करने की, एक स्पेसिफिक ऑडियंस मौजूद है इस सर्टेन टेस्ट की मूवीज के लिए। तो इंडिया में भी ऐसी मूवीज अब क्यों ना बने, क्योंकि अब लग रहा है कि फाइनली इंडियन ऑडियंस इस तरह की मूवीज एक्सेप्ट कर रही हैं या करने वाली हैं, जो कि भाई एनिमल के फॉर श्योर हिट होने से बात तो पता ही चल जाएगी कि भाई सिर्फ ओटीटी ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पे भी इन पीसेस ऑफ आर्ट की अपनी डिजर्विंग जगह है, जहां हो सकता है कि भाई मैं डे ड्रीम कर रहा हूँ, डिल्यूजनल हूँ, ऐसा असलियत में ना हो, लेकिन उम्मीद मुझे है एनिमल मूवी पता है भाई अच्छा होने वाला है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भाई पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा अच्छा कॉमर्शियल क्रैक ये डाल के जाएगी, जिसके अंदर से और भी कई सारी विचित्र डिस्टर्बिंग चीजें निकलेंगी जो काफी हिला देंगी लोगों को, जिन्हें देखने के बाद लगेगा कि हे भगवान क्या देख लिया मैंने। लेकिन हाँ भाई मजा भी बहुत आती है, मैं फैनाटिक हूँ भाई। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम पर्सनली इंडियन सिनेमा में ऐसे मैच्योर अडल्ट थीम्स की मूवीज देखना पसंद करोगे अपनी सोशल इश्यूज एंड बायोपिक मूवीज के अलावा? क्या तुम इसे एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने मैडम वेब के ऊपर बात की हुई है, जो कि स्पाइडरमैन की पिक्चर है, मान के ही चलो, इसके ऊपर तुम यहाँ पे वीडियो में देख के सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।